हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, आ जाए भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई अपनी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके आ जाइए और जल्दी से समझिए भाई। देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे शानदार तरीके से हम लोग बच्चा जो रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन के कैसे क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे और कैसे शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर कर रहे थे। प्रत्येक बच्चा देखे और समझे और अपने सभी साथी को जोड़े भाई क्लास में, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठा सके भाई क्लास का। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करे, हर एक बच्चे को बुलाए जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है, जो न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है उनके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए चलाई जा रही है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है तो ये क्लासें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। दोनों क्लासों में हर एक बच्चा जुड़ा करे भाई, मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासें ले और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन बन सके और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आप ना बना पाएँ। अगर आप डेली जुड़ते हैं तो यकीन मानिएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार तरीके से बना पाएंगे। चलिए जल्दी से हर एक बच्चा भी जोड़े अपने सभी साथी को और जुड़े अपने सभी साथी के साथ नोटबुक और पेन लेकर और देखें शानदार तरीके से कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। कल की क्लास में बच्चा हमने सीखा था कि क्वेश्चन को जैसे ही कुछ निर्देश देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो निर्देश पर आधारित प्रश्न हमने कल सीखे थे। उसी के आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं और सीखते हैं और कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है उसको भी क्लियर करते हैं। फिर आगे चलेंगे, आगे भी सीखेंगे किस किस टाइप से आगे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए जल्दी से जोड़िए। फिर इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक बच्चा जोड़े अपने सभी साथी को और जो बच्चा भी क्लास में जुड़ चुका है अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक करे और एक प्यारा सा कमेंट करे जय हिंद जय भारत का, जिससे ये पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा है। और जो बच्चा भी क्लास में पहली बार जुड़ा है, क्लास में नया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए देखिए भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई, समझे और उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा हर एक साथी भाई क्या होगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए बच्चा निर्देश क्या दिए गए हैं क्वेश्चन के लिए। निर्देश क्या है भाई, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भाई। क्वेश्चन है, निर्देश है क्वेश्चन के लिए A क्रॉस B का अर्थ है B का अर्थ है A B की माता है, A B की माता है। A क्रॉस B का अर्थ है A B की माता है। A डिवाइड B का अर्थ है A डिवाइड B का अर्थ है A B का पुत्र है। A B का पुत्र है। A प्लस B का अर्थ है B का अर्थ है A B का पति है। A B का पति है। A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है। A B की बहन है। ये निर्देश आपको दिए गए हैं भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा समझ ले भाई निर्देश क्या दिए गए हैं आपको। इस प्रकार से निर्देश आपको दिए गए हैं और इन्हीं निर्देश के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन आपके सामने है। V का F से क्या संबंध है ये आपको दिया गया है इक्वेशन। इससे आपको निकाल के बताना है भी कि V का F से क्या संबंध है। ऑप्शन देखिए क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, बताइए। बताइएगा भाई, दिए गए निर्देश के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी करके बताए भाई। बताए भी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। देखिए कह रहा है एफ प्लस के, प्लस का मतलब क्या भाई, ए बी का पति है, इसका मतलब एफ जो है वो के की पत्नी है, वो पति है। एफ जो है वो के का पति है, ए बी का पति है, इसका मतलब के एफ का पति है, के जो है वो एफ का पति है। इस प्रकार से आगे चलिए भाई, क्या है के क्रॉस वी, क्रॉस का मतलब क्या है भी, ए बी की माता है तो के माता है वी की, के वी की माता है, ए बी की माता है तो के वी की माता है, के वी की माता है, के क्रॉस वी है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी की माता है तो के वी की माता है, के वी की माता है। पहले में क्या है भाई, एफ प्लस के, ए प्लस बी का ए पति, ए बी का पति है, एफ के का पति है, एफ के का पति है। यहाँ पे देखिए भाई ये पति हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये इसकी माता है, क्लियर है। आगे चलिए, v माइनस टी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब a b की बहन है तो v t की बहन है, v जो है वो t की बहन है। इस प्रकार से आपको क्या निकालना था, v का f से क्या संबंध है, v का f से क्या संबंध है, तो v का f से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए भी, ये इसकी माँ है, ये इसका पिता है तो ये पुत्री हो जाएगी भाई। पुत्री यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, पुत्री नहीं है भाई, यहाँ पे कर लीजिए पुत्री, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये v की माता है, ये इसका पिता है तो ये f, v का f से क्या संबंध है भाई, f का v से क्या संबंध है, पुत्री का है तो ये पुत्री है। देखिए यहाँ पे फीमेल है तो पुत्री का हो जाएगी, अगर यहाँ पे मेल होता तो पुत्र का हो जाता, इसलिए पुत्री का है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए इस क्वेश्चन, इसी निर्देश के माध्यम से अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा हर एक साथी समझे भी। देखिए समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा समझे भी। समझिए भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शा रही है, कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है, यह दर्शाती है कि एम एच की पुत्री है, एम एच की पुत्री है।
MH की पुत्री है। ऑप्शन देखिए भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, हर एक बच्चा करके बताए भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है MH की पुत्री है। इसका मतलब MH की पुत्री है, ये कौन से ऑप्शन में आपको दर्शाता है, निकाल के बताइए भाई कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी निर्देश के माध्यम से, दिए गए निर्देश के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से करके बताए भाई हर एक साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान से समझिए भी। कह रहा है कि आपको निकालना है भाई कि MH की पुत्री है। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं भाई, MH की पुत्री है, यहाँ से देखेंगे कौन से ऑप्शन में आएगा। माइनस है पहले, माइनस का मतलब क्या है, AB की बहन है, इसका मतलब MR की बहन है, M जो है वो R की बहन है। आगे डिवाइड है भाई, डिवाइड का मतलब क्या है, AB का पुत्र है, R H का पुत्र है, R जो है वो H का पुत्र है, इस प्रकार से। तो निकालना क्या है, MH की पुत्री है, M जो है H की पुत्री एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे निकालना था MH की पुत्री है, देखिए H की पुत्री M है क्योंकि ये इसकी बहन है। अगर ये इसकी बहन है तो अगर ये इसका बेटा है तो ये भी इसकी बेटी होगी, तो यही आपको निकालना था, MH की पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए आगे चलें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भी क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझिए और आंसर करके बताइए। देखिएगा भी अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, बताइएगा भी कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। V का F से क्या संबंध है ये आपको निकालना है, निकाल के बताइए भी कौन सा ऑप्शन सही होगा। V का F से क्या संबंध है
ये आपको क्वेश्चन में बताना है। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिएगा, देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान दे भी। क्वेश्चन क्या है भी, क्वेश्चन कह रहा है v का f से क्या संबंध है। ये आपको इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए। तो f प्लस m प्लस का मतलब क्या है भी, a b का पति है, f m का पति है, f जो है वो m का पति है। ये बात हमें बताई गई है। आगे चलिए, m क्रॉस v, क्रॉस का मतलब क्या है, a b की माता है, m v की माता है, m जो है वो v की माता है। आगे v डिवाइड r, a b का पुत्र है, v r का पुत्र है, v जो है r का पुत्र है, a b का पुत्र है, v r का पुत्र है। देखिए बच्चा यहाँ से v r का पुत्र है, जो v है इसको r का पुत्र बताया गया। इसमें बच्चा ऑप्शन नंबर ई एक और लिख लीजिएगा, निर्धारित या डाटा अपर्याप्त है। अपर्याप्त है, यही ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया है कि ये v जो है इसका पुत्र है, फिर इसके बाद आगे यहाँ से निकल के आ रहा है इस वाले ऑप्शन से, इस वाले से कि अगर a b का पुत्र है तो v r का पुत्र है। v r का पुत्र नहीं हो सकता, दो व्यक्तियों का कोई भी एक बच्चा पुत्र नहीं हो सकता। ये माता पिता हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। माता पिता के अलावा अन्य कोई भी उनका माता पिता नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। डाटा अपर्याप्त है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। डाटा अपर्याप्त ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। चलिए आगे चलिए, अगला निर्देश समझिए। अगले क्वेश्चन के लिए दिए गए निर्देश क्या हैं, ध्यान से समझिए। देखिएगा, समझिएगा भाई क्या है, अगले निर्देश क्या हैं, अगले क्वेश्चन के निर्देश क्या हैं, समझिए। कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए माइनस बी का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ये निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा हर एक साथी ध्यान से देखिए भाई क्वेश्चन क्या है पहला।
ये क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन क्या है इसके लिए। प्रत्येक बच्चा ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए। देखिए समझिए और आंसर करके बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। एम तथा पी में क्या संबंध है, देख के बताइए भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है एम तथा पी में क्या संबंध है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा संबंध निकल के आएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसको समझते हैं। तो एम डिवाइड एन का मतलब क्या है भाई, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। इसका मतलब एम एन का पिता है, एम जो है वो एन का पिता है। माइनस का मतलब क्या है भाई, ए बी की बहन है तो एन ओ की बहन है, एन ओ की बहन है, ये बहन है भाई, फीमेल है। आगे प्लस का मतलब क्या है भाई, ए बी का पति है, ओ पी का पति है, ओ जो है वो पी का पति है। इस प्रकार से आपको बताना है एम तथा पी में क्या संबंध है, एम तथा पी में क्या संबंध है, इस प्रकार से आपको बताना है। देखिए समझिए क्या संबंध है भाई एम तथा पी में। एम तथा पी में क्या संबंध है भाई, पहला देखिए पी एम की बेटी है, क्या एम की बेटी है पी, नहीं है भाई, पहला तो गलत हो गया, बेटी नहीं है। यहाँ पे देखिए बेटी बिल्कुल नहीं है। देखिएगा भाई ये यहाँ पे बच्चा ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल, क्योंकि ये कह रहा है कि ए ओ प्लस पी है तो ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है तो ओ पति है पी का, ओ पी का पति है तो ओ पति है पी का। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल, ये वाइफ हो जाएगी इसकी। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, पी एम की बहू है, तो पी क्या एम की बहू है, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो है पी एम की क्या है भाई, बहू है। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत है किसी को। क्या हो जाएगा, पी एम की बहू है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भाई कोई दिक्कत है किसी को। अगर हर एक बच्चा बताए भाई, अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें और ज़ोरदार तरीके से हर एक बच्चे को बुलाए, अपने सभी साथी को जोड़े क्लास में। और जो बच्चा भी डेली क्लास में जुड़ता है वो क्लास को रिवीजन करे और नोट्स बनाता जाए और शानदार तरीके से क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में मेहता रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में मेहता रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।